हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई है और सुबह से ही हमारे ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई है। और इधर हमारी बन गई है गर्मा गर्म चाय और इधर आरोही अभी सो रही हैं। जैसे कि आप सभी को बताया था कि आरोही की इन दिनों में तबीयत नहीं ठीक है। तो आरोही को शाम को भी बुखार आ गया था और आरोही को बुखार आ जाता है इस वजह से क्योंकि आरोही के माथे में दाने निकले हैं, वो भी बहुत ही लाल लाल दाने हो गए हैं और थोड़ी बहुत सूजन भी है। तो इसी वजह से आरोही को बहुत जल्दी से ही बुखार आ जाता है। तो कल शाम को ही हम अस्पताल से चले आए थे, काफ़ी टाइम भी हो चुका था, आप सभी को बताया था मैंने। तो अभी तक हम अस्पताल नहीं गए हैं। तो इधर हम नहा धो चुके हैं, तो अभी हम जाएंगे अस्पताल को। तो सभी का चाय नाश्ता हो चुका है और इधर हम बना लेते हैं खाना। और खाना अस्पताल भी लेकर जाना है, 3-4 लोग अस्पताल में भी हैं, तो सबके लिए खाना भी लेकर जाना है। तो पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद में ही जाएंगे अस्पताल को। तो आज हम बनाएंगे 2 सब्जियां। तो पहले हम बना लेते हैं भिंडी की सब्ज़ी, उसके बाद में बनाएंगे घुइयाँ की सब्ज़ी, जो कि अरबी की सब्ज़ी। तो बहुत सारे लोग घुइयाँ भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग अरबी भी बोलते हैं। तो इधर आज मैंने जो भिंडी की सब्ज़ी है कुछ अलग तरीके से बनाई है। पहले मैंने भिंडी को फ्राई कर लिया है और उसके बाद में डाल दिया है हल्दी मिर्चा। तो हल्दी मिर्चा को अच्छे से भून लिया है और डाल दी है भिंडी। तो वैसे भरवा वाली भिंडी नहीं बनाई है, लेकिन सेम काटी वैसे ही है जैसे भरवा वाली भिंडी काटी जाती है। तो आज मैंने कहा कि चलो कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, क्योंकि जो है ना कि भिंडी की सब्ज़ी भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा बन रही है, तो सभी लोगों को पसंद नहीं आती है ज़्यादातर। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और आज हम बिना पानी की ही भिंडी बनाएंगे। तो आज पहली बार बना रहे हैं बिना पानी की भिंडी। तो आज पानी नहीं डाला था, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, ऐसे ही मैंने भिंडी बनाई थी। और इधर हमारी भिंडी बन चुकी है, क्योंकि भिंडी तो बहुत जल्दी से ही बन जाती है। और भिंडी को परोस कर रख लिया है और अब छौंक देते हैं घुइयाँ की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने तड़के में लगाई है अजवाइन, क्योंकि अजवाइन का तड़का जो है ना कि घुइयाँ की सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा लगता है। और अजवाइन को अच्छे से भून लेते हैं, उसके बाद में डालेंगे हल्दी मिर्चा। और हल्दी मिर्चा मैंने साथ में ही दोनों सब्जियों का पीस लिया था। तो हल्दी मिर्चा थोड़ा सा ही मैंने घुइयाँ की सब्ज़ी के लिए भी बचा दिया था। तो इधर अब घुइयाँ की सब्ज़ी बना लेते हैं और रोटियां सेक लेते हैं, फिर चलेंगे अस्पताल को खाना लेकर। और गुड न्यूज़ तो शाम को ही मिल गई थी 4:30 बजे, तो वो भी आप सभी को बताएंगे। तो बहुत ही खुशखबरी है, तो आप सभी को ज़रूर ही बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आप ज़रूर बताना और अच्छे से आपके यहाँ जो भी आए नन्हा सा मेहमान अच्छे से आए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ज़्यादा हमारा ख्याल रखते हो और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी बताते हो। और इधर अब हमारा खाना बन चुका है, रोटियां भी मैंने सेंक ली हैं। तो अब लगा लेते हैं खाना अस्पताल के लिए। तो दोनों सब्जियां लेकर जाना है। तो इसी कटोरदान में, जो कि हमारे यहाँ ये बड़ा सा बर्तन है, कटोरदान हम इसको बोलते हैं, तो इसका ढक्कन भी है। तो रोटियां रख लेते हैं और ऊपर से रख लेंगे सब्जी। तो दोनों सब्जियां भी आ जाएंगी अच्छे से और झोले में रख लेंगे, पकड़ कर ले जाएंगे। और आरोही भी जाएंगे साथ में। तो आरोही को भी मैंने तैयार कर लिया है, क्योंकि आरोही अब नहीं रुकेगी, शाम को हम लेकर नहीं गए थे। तो आरोही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और आरोही की दवा भी लेनी है, तो दवा भी हम दिला देंगे आरोही को। और इधर हम आरोही आ चुके हैं अस्पताल। तो आरोही बहुत ज़्यादा खुश हैं बच्चे को देखकर। आरोही की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और आरोही है ना कि वहीं पर खड़ी हैं, कहीं तो हाथ देख रही हैं, कहीं तो उंगलियां देख रही हैं कि कितनी छोटी छोटी उंगलियां हैं। आरोही बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इधर हमारी जो देवरानी जी की बहन है वो खड़ी हैं और इधर बुआ भी बैठी हैं। बुआ तो है ना कि पूरी रात ऐसे ही बैठी रही हैं, तो इसी वजह से बुआ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी सभी लोग खाना खाएंगे। और इधर एक लोग और हैं, ये भी हमारी दीदी जी ही लग रही हैं। तो सभी लोग यहाँ पर हैं और इधर हम लेने के लिए आए हैं खाना। तो यहाँ पर हमारी देवरानी जी को यहीं पर खाना मिल जाएगा, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है और प्राइवेट में नहीं लेकर गए थे, सरकारी में ही लेकर आए थे और नॉर्मल ही डिलीवरी हुई है। और वैसे तो है ना कि कहीं अगर बाहर लेकर जाओ तो ज़रूर ही ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन हम लोग यहीं पर सरकारी में ही लेकर आए थे और पास में ही है अस्पताल भी हमारे यहाँ। और यहाँ पर हमारी देवरानी जी को खाना भी मिल गया था, दाल है, सब्जी है, रोटी चावल। तो खाना खा लिया था, उसके बाद में फिर छुट्टी करा ली थी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो 48 घंटे के अंदर छुट्टी हो जाती है। और हम लोग गए भी थे, कल के ही गए थे, तो जल्दी से ही छुट्टी भी करा ली है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी से ही ये लोग छुट्टी कर देते हैं। तो इधर हम लोग चल रहे हैं घर को। और जैसे कि आप सभी को बताया था कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस है ना कि नज़दीक नहीं आ पाती है।
तो थोड़ी सी दूरी पर ही खड़ी थी, तो वही हम लोग पैदल ही आ रहे हैं। और हमारी देवरानी जी है ना कि बस डिलीवरी होने के बाद में वैसे भी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगती है, तो चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो वही हमारे देवर जी धीरे धीरे ला रहे हैं पीछे से, और हम भी बहुत सारा सामान पकड़े हुए हैं, और बुआ ले रही हैं, बुआ लेकर चल रही हैं बच्चे को। तो हमारे यहाँ जो छोटा मेहमान आया है वो तो आप सभी को बताया ही नहीं है कि क्या आया है। तो हमारे यहाँ आया है लड़का, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आरोही को भाई भी मिल गया है, क्योंकि वैसे आरोही अकेली थी और कोई भाई नहीं था, तो अब आरोही को भाई भी मिल गया है। तो इसी वजह से आरोही बहुत ज़्यादा खुश हैं, और भी सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और लेकिन है ना कि बहुत सारे लोग हैं कि बताते नहीं हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कुछ भी नियम नहीं है, तुरंत से ही बता दिया जाता है। लेकिन थोड़ी देर नहीं बताया जाता है, जब डिलीवरी होती है उसके बाद में है ना कि जन्म के बाद तुरंत नहीं बताया जाता है, जब तक जो वो होती है प्लेसेंटा वो नहीं बाहर आ जाती है तब तक नहीं बताया जाता है कि क्या हुआ है। और उसके बाद में फिर बता दिया जाता है, जो भी होता है लड़की या लड़का तो बता दिया जाता है, और सभी रिश्तेदारों को भी बता दिया जाता है। और वैसे तो बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, ब्लॉग में ही सुना है, कि जब तक छठी नहीं होती है तब तक चेहरा नहीं दिखाया जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो चुकी है और हमारे काम शुरू हो गए हैं, और आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, सुहावना मौसम। धूप भी नहीं निकली है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, चारों तरफ से बादल छाए हैं और धीरे धीरे हवा भी चल रही है। तो यहाँ हम हैं पीछे वाले घर में, तो आप सभी को दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। इधर आ गई हैं आरोही। आरोही दाना दिखाओ। आरोही के दाने निकले हैं, दिखाओ बेटा, इधर दिखाओ। देखे देखे देखे, और बहुत दर्द कर रहे हैं, दवाई भी ली है, ये देखो। और बिल्कुल धूप नहीं निकली है, काफ़ी अच्छा मौसम है। आरोही, तो हम आरोही को लेकर आए हैं अस्पताल दवाई लेने के लिए। आरोही का बुखार नहीं ठीक हो रहा है ये दाने की वजह से, क्योंकि ये दाने निकले हैं आरोही के, इसकी वजह से बुखार बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। तब जब तक दवाई का असर रहता है तब तक ठीक रहता है, उसके बाद में फिर से बुखार आ जाता है। और आरोही बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सुई लगी है आरोही के, और रो रही थी, अभी ये चुप हुई हैं। बोल रही हैं चीज़ लेंगे। क्या लोगी बेटा? बोल रही हैं गर्री लेंगे, तो इनके लिए गर्री दिला देते हैं। तो यहाँ पर बैठे हैं मंदिर के पास में, तो दवाई आरोही की लेकर आए हैं। तो यहाँ पर बैठ गए थे आराम करने के लिए, क्योंकि आरोही बिल्कुल चल भी नहीं रही हैं। तो आरोही को हम गोद में ही लेकर आए हैं। बोल रही हैं पैर भी दर्द कर रहे हैं, और जो है ना कि इंजेक्शन लगा है वो भी दर्द कर रहा है, बुखार का लगा है, और ये दाने भी निकले हैं इसका भी लगा है, और बहुत ज़्यादा दाने फूल गए हैं। तो अभी हम जाएंगे घर पर। दवाई तो ले ली है, लेकिन आरोही के पापा नहीं आए हैं। आरोही के पापा आ जाएं उसके बाद में हम जाएंगे घर को, और इनको कुछ खिला पिला देते हैं। बेटा जाओ, देवी मैया देख किया जाए। तो हम यहीं पर बैठ गए हैं मंदिर के पास में। तो और कहीं है ना कि अच्छा नहीं लगता है बैठते हुए, तो यहीं पर मैंने कहा कि चलो यहीं पर बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, तब तक आ जाएंगे आरोही के पापा, और इनको कुछ खिला पिला भी देंगे। आरोही की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इनकी वजह से हमारी भी हालत ख़राब है। आज सर में दर्द हो रहा है सुबह से ही, बिल्कुल। देखें देखें, इधर देखो, दवाई पियो। गर्री ले दी अब ले दी, पापा आई जाए पे ले दी, ले दी अब ले दी। तो यहाँ ये देवी माँ का मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहीं पर सभी लोग आते हैं तब बैठ जाते हैं, काफ़ी लोग बैठे हैं इधर। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस खाना बनाने के बाद में तुरंत से ही हम चले आए थे आरोही की दवाई लेने के लिए, क्योंकि आरोही सुबह से ही परेशान है थोड़ी बहुत। तो मैंने कहा चलो इनके लिए पहले दवाई ले लेते हैं। वैसे दवाई तो आरोही की रखी थी, लेकिन वो दवाई बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं कर रही है। बुखार जब तक दवाई का असर रहता है तब तक ही बुखार सही रहता है, उसके बाद में फिर से बुखार आ जाता है। तो इसी वजह से
चले आए थे जल्दी से ही, और लमसम 10 बजे का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी। और आज घर पर भी बहुत सारे काम हैं, तो जल्दी घर पर भी चलना है। तो आरोही की दवाई तो ले ली है, तो अब चलेंगे घर को। अभी आरोही के पापा आ जाएँ। आरोही बोल रही हैं घर को चलो, और कहना कि चीज़ ले दो, गर्री ले दो, जाने क्या क्या चीज़ें बता रही हैं। तो जब भी ये आती हैं तब कुछ ना कुछ ज़रूर ही बताती हैं। इधर दिखा बेटा। तो आरोही जा रही हैं मंदिर में। चप्पल निकाल लो। जाओ देखिए जाए, छुई लो वैसे, और छुई लो। तो देवी मैया बुखार ठीक कर दो। देखिए अब भीतर है नहीं, देख लियो फिर चलिए यो। हाँ देख ही लो है ना। आ रही आरोही हैं, और कुछ यहाँ जो पंडित लोग रहते हैं उन्होंने कुछ आरोही को दिया है गुड़िया में। देखते हैं क्या दिया है। पैर छू लियो फिर। देवी मैया मेरा बुखार ठीक कर दो। बहुत ज़्यादा आरोही हमारी परेशान है बुखार की वजह से। समारिक पहन लो चप्पल। ला पहनाए दें बेटे, पहनाए दें मेरे को। आरोही खोल रही हैं। ये प्रसाद प्रसाद है, खाई लो। प्रसाद दिया बाबा जी ने। और इधर आरोही की दवाई लेकर हम आ गए थे। उसके बाद में सभी लोग लग गए हैं हरीरा बनाने की तैयारी में। तो यहाँ पर सभी लोग हरीरा पीस रहे हैं, जो कि हमारी जेठानी ही हैं। दोनों लोग जेठानी हैं। और इधर बड़ी अम्मा जो है ना कि मेवा चीज़ें काट रही हैं, और बुआ भी हैं। और हम भी आ गए थे मौके से ही। तो यहाँ पर सभी लोग ये पीस रहे हैं हरीरा, हल्दी, जो भी चीज़ें पीसी जाती हैं तो पहले पीस लेते हैं सिलबट्टे पर। और मिक्सी में मैंने नहीं पीसी है, क्योंकि मिक्सी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, और इन दिनों में लाइट भी नहीं अच्छे से आती है। तो मैंने कहा चलो सिलबट्टे पर ही पीस लेते हैं सभी लोग मिलकर। तो थोड़ा थोड़ा सभी लोगों ने पीस लिया था, तो जल्दी से ही हरीरा सारा पीस गया था। तो थोड़ी सी मेहनत तो लगती ही है इन सभी चीज़ों को पीसने में, लेकिन हमारे यहाँ ये जो हरीरा है ये ज़रूर ही बनता है। तो डिलीवरी के बाद तुरंत से ज़रूर ही बनता है जच्चा रानी के लिए। तो वही बनाने में सभी लोग लगे हुए हैं, और इसमें मेवा चीज़ें भी सभी डाली जाएंगी। तो यहाँ पर काट ले जाती हैं। तो बुआ और जो बड़ी अम्मा हमारी हैं वो काटने में लगी हैं। और जो हरीरा है वो पीस भी चुका है। तो हल्दी पीसी जाती है, और हरीरा जो कि सौंठ, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जीरा, कई चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ों का हमको नाम भी नहीं पता है। तो यहाँ पर सभी लोग लगे हैं तैयारी में, और अभी बनाएंगे। तो दोपहरी में ही हम लोग लग गए थे। तो है ना कि लमसम 10 बजे के टाइम हम गए थे दवाई लेने के लिए। और कल फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट कर पाया था। तो ये है दूसरे दिन का ही ब्लॉग था, जो कि सुबह से मैंने आप सभी को ब्लॉग में दिखाया है कि सुबह के टाइम खाना आना बनाने के बाद में, उसके बाद में हम चले गए थे आरोही की दवाई लेने के लिए, क्योंकि आरोही बहुत ज़्यादा परेशान थी। और इधर फिर आते ही लग गए थे हरीरा बनाने में। तो यहाँ पर जो हरीरा था वो तो पिस चुका है, और यहाँ पर अब बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम भून रहे थे गोंद, जो कि गोंद होता है तो उसको भून लिया जाता है थोड़ा सा, तो अच्छा रहता है भुना हुआ। बहुत सारे लोग कच्चा भी डाल लेते हैं पीस कर, लेकिन कच्चा वाला जो होता है ना कि थोड़ा सा खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने पहले गोंद भून लिया है, उसके बाद में अच्छे से तेल को गरम कर लिया है, और इतना तेल डाल लिया है कि कम ना पड़े हरीरा में। तो तेल गरम हो जाए उसके बाद में इसमें जीरा डाला है, और अब डाल देते हैं जो है ना कि पहले शुरू में हल्दी इसमें भूनी जाएगी। और यहाँ पर बता रही थी बड़ी अम्मा, जो कि बड़ी अम्मा हमारी बहुत ही अच्छे से हरीरा बना लेती हैं, लेकिन बड़ी अम्मा की तबीयत नहीं ठीक है ना कि चूल्हे के सामने बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इसी वजह से बड़ी अम्मा ने कहा कि तुम ही बनाओ और हम बताते जाएंगे। तो वही हम बनाने के लिए बैठ गए हैं। और बुआ भी है ना कि पूरा जो रात है ना कि टेंशन में ही गुजर गई, और जगती भी रही हैं। तो इसी वजह से बुआ की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो हम बना देते हैं। और वैसे थोड़ा बहुत हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है आरोही की वजह से, लेकिन खुशी का मौका है तो ये सब काम तो करने ही हैं। तो खुशी की वजह से ये सारे काम झट से हो जाते हैं। और वैसे तो काफ़ी जो काम ये है हरीरा बनाने का, काफ़ी टाइम भी लगता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है इसको बनाने में, लेकिन सभी लोग मिलजुल कर कर लेते हैं तो जल्दी से ही हो जाता है। जो भी हमारे परिवार के हैं जिनके यहाँ हमारे यहाँ चलावा है,
तो सभी लोगों को बुला लिया था, तो जल्दी से ही हरीरा पिस गया था और जल्दी से ही बन भी गया था। तो इधर अब अच्छे से इसको जो सौंठ होती है उसको अच्छे से भून लेते हैं और उसके बाद में जो जीरा ईरा पीस कर रखा है, पीपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो भी पीस ली थी, तो उसको बाद में हम डालेंगे। तो पहले हल्दी को अच्छे से भून लिया था, उसके बाद में सौंठ को भून लेते हैं। और जब तक सौंठ जो हमारी है तेल ना छोड़ दे तब तक हमको इसमें ना तो जो मिठाई है वो भी नहीं डालनी है और ना ही ये जो और चीज़ें होती हैं जो मसाले होते हैं वो भी नहीं डालने हैं। तो यहाँ पर अच्छे से भुन गई थी सौंठ हमारी। उसके बाद में जो और मसाले थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। तो अच्छे से चलाते जाएंगे और बराबर चलाते जाएंगे जब तक अच्छे से तेल ना छोड़ दे जो सौंठ है, तब तक हम और कुछ अभी मीठा जो डालना है, मिठाई जो कि गुड़, वो नहीं डालेंगे। तो गुड़ भी अच्छे से पीस कर रख लिया है, जो कि महीन महीन कर कर रख लिया है सिलबट्टे पर, तो उसको भी डालेंगे अभी। तो अच्छे से भून लेते हैं। और चूल्हा थोड़ा सा दिक्कत हो रही है जलाने में, तो कभी तो तेज़ जल रहा है, कभी तो बिल्कुल धीमे धीमे जल रहा है। तो बस धीरे धीरे ही इसको पकाना भी होता है। तो बड़ी माँ बोल रही थी कि धीरे धीरे ही इसको भूनना। तो इधर हमारी जो सौंठ है वो भुन गई है अच्छे से, सारे मसाले भुन गए हैं और इधर मैंने डाल दी है मिठाई। तो अब अच्छे से इसको चला देते हैं, जो कि गुड़। तो हमारे यहाँ गुड़ को ज़्यादातर सभी लोग मिठाई ही बोलते हैं। तो अच्छे से इसको चला देते हैं और उसके बाद में ही मेवा चीज़ें लास्ट में डालेंगे। जब हमारा जो हरीरा बनकर तैयार हो जाएगा, फदक आ जाएगी, उसके बाद में ही हम डालेंगे मेवा चीज़ें। तो इधर अच्छे से चलाते जाएंगे बराबर से ही, तो जल्दी से ही हमारा बन जाए। और फिर है ना कि ये चीज़ें ज़रूर ही बनती हैं। तो लमसम हमारे यहाँ 2-3 बार बनेगी, जब तक हमारे यहाँ जो है ना कि नामकरण नहीं होगा। और खाना भी होता है, बहुत ज़्यादा खिलाई भी जाती है, जो कि जच्चा रानी जो हैं उनको बहुत ज़्यादा खिलाई भी जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है, क्योंकि सभी चीज़ें मेवा चीज़ें पड़ती हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है इसको खाने में और हमें भी पसंद है, लेकिन गर्मी की वजह से कम पसंद करते हैं सभी लोग, लेकिन खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और वैसे तो ज़्यादातर अदरक का ही बना लेते हैं कभी कभी ठंड में, लेकिन अब की बार हमारे यहाँ बना है, ये बना है सौंठ वाला, जो कि सूखी सौंठ जो होती है उसका। और यहाँ पर बड़ी माँ डालने लगी हैं मेवा चीज़ें। तो यहाँ पर पहले डाल दिया है जो मैंने भुना था गोंद, तो गोंद को डाल दिया है। और इधर बुआ जो है ना कि जो जिन थालियों में मसाले रखे थे वो थालियों को धुल कर डाल नहीं है। जो मसाले थे थोड़े बहुत लगे रह गए थे, तो वही धुल कर डाल नहीं है। तो अच्छे से हम चलाते जाएंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि दोपहरी का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। एकदम से पसीना से हम भीग गए थे। तो वैसे टाइम तो सिर्फ पीसने में और इसको भूनने में ही ज़्यादा लगता है, बाकी का टाइम ज़्यादा नहीं लगता है इसको बनाने में। तो इधर मैंने सारी मेवा चीज़ें भी डाल दी हैं, तो अच्छे से चला देते हैं। और जब मेवा चीज़ें पड़ गई थी तो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और फिर खाने में भी बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने लोगों ने खाया भी था तो बहुत ही अच्छा लगा था। और सबके घर भी दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये सब खुशी के मौके होते हैं, तो सबके यहाँ भी थोड़ा थोड़ा करके दे दिया था। और इधर हमारा हरीरा बनकर तैयार हो गया है। और आप सभी भी आइए हमारे घर हरीरा खाने के लिए, दावत खाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अब खुशी का माहौल है। तो अब तो खुशी का माहौल बना ही रहेगा। और इधर हमारा हरीरा बनकर तैयार हो गया है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।